हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। आज है डे 2। मैंने 7 डेज स्टडी चैलेंज लिया है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो आज सेकेंड डे है। फर्स्ट डे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा। डे 2 में मैं क्या क्या पढ़ूंगी सारा दिन, ये देखिए। आज मैंने रूटीन बना लिया। करंट अफेयर पढ़ूंगी। अक्टूबर माह 2024 का फुल मंथ रिवीजन करूंगी और प्रमुख नियुक्ति पढ़ूंगी जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री हर राज्य के। उसके बाद रीजनिंग बनाऊंगी। 50 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी। और मैथ में पढ़ूंगी परसेंटेज का भी सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी पढ़ने के बाद। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगी एनटीपीसी का, कितने मार्क्स आ रहा है। ये देखिए मेरा कल का टारगेट था डे 1 का। तो उस सबसे पहले मैं उठते के साथ लेकर बैठ गई हूँ करंट अफेयर में मैं स्पीडी बुक से पढ़ रही हूँ। स्पीडी बुक से मैं सितंबर माह का करंट अफेयर पढ़ ली थी फर्स्ट डे, और रिवीजन भी कर ली थी और प्रमुख ऐप पढ़ा था। और आज मैं सितंबर का पढ़ी थी फर्स्ट डे, अक्टूबर का पढ़ी हूँ सेकेंड डे। और उसके बाद पढ़ूंगी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में। तो मैं सुबह पहले उठते के साथ करंट अफेयर रिवीजन कर लेती हूँ। मैं 4 से लगभग 6:30 तक पढ़ाई की। 4 बजे उठी, बट लगभग मुझे पढ़ाई स्टार्ट करते करते 4:30 बज गए, क्योंकि मैं उठी, फ्रेश हुई और भी बहुत सारे काम रहते हैं मॉर्निंग में। तो फिर मैंने वो किया और उसके बाद फिर बैठा पढ़ने के लिए 4:30 बजे। और देखिए राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री मैं पढ़ी हूँ। और करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैं छत पे आ गई। छत पे मेरा डेली का शेड्यूल है मेडिटेशन करना। योगा मैं अभी कर नहीं रही हूँ, अभी मैं सिर्फ मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मन को शांत रखता है, पढ़ने में एकाग्रता लाती है। तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद आज नहा धोकर फ्रेश हो गई, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैं मंदिर गई हूँ। और अभी मेरे 4-5 दिन पहले मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हो गया था, तो वो ख़त्म हुआ। तो उससे फिर उसके बाद मैं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर चली गई। और बहुत प्रॉब्लम होते हैं जब बच्चे को, जैसे चिकन पॉक्स हुआ तो बहुत रो रही थी, कभी जलन दे रहा था, कभी कुछ। तो रात को उठ कर मैं उसके पास बैठी रहती थी, तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। एक हाउस वाइफ के लिए ना बहुत सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, कभी कुछ ये सब लगे रहते हैं। कभी बच्चे बीमार है तो कभी घर में ये परेशानी है, कभी फैमिली टेंशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन फिर भी घबरा कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ में बच्चे को भी देख रही हूँ। और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ आपको पता है एनसीईआरटी से मैं सारा सब्जेक्ट रिवीजन कर रही हूँ, जीके जीएस का। तो मैं आज पॉलिटी लेकर बैठी हूँ। पॉलिटी में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे प्रमुख आर्टिकल हो गए, मतलब मेन टॉपिक मैंने लिया है पढ़ने के लिए। आर्टिकल्स हो गए, उसके बाद स्रोत हो गए, किस देश से क्या लिया है हम लोगों ने, प्रमुख स्रोत हो गए, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज संविधान से लिया है और एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसी से टॉपिक छांट ली हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, और मैं फिर उसी से पढ़ रही हूँ। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड का कंप्लीट किया था, और आज पॉलिटी कर रही हूँ। उसके बाद हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, बहुत सारे हैं। तो सभी कंप्लीट करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप पूरे बुक को रिवीजन कर पाइएगा और पूरे बुक को देख पाइएगा। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे वही टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। और इसके बाद बहुत सारे काम है, जैसे कि उससे चिकन पॉक्स हुआ था, तो फिर ये वायरस है एक, तो पूरे घर में जो कपड़े पूरे सफाई की मैंने, और घर को फिर पूरा साफ़ किया। उसके बाद उसको नहाया धुलाया, क्योंकि ये सब वायरस है ना, एक दूसरे से फैलता है, इसलिए मैं थोड़ी सावधानी भी रख रही हूँ। उसके बाद मैं दोपहर को लेकर बढ़ गई रीजनिंग का मैंने सेक्शनल टेस्ट लगा रही हूँ। मेरे पास रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है रीजनिंग का और मैथ का, तो मैं अभी रीजनिंग का उसी से सेट लगा रही हूँ।
फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, असफल हो बुरा है, असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करें ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि असफल हो जाएंगे या नहीं होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो उससे भी ज़्यादा पछतावा लगेगा। कि प्रयास करके अगर असफल होते हैं तो कोई बात नहीं, जो किस्मत में होगा और अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो असफल होंगे, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा पछतावा लगेगा कि मैंने तो प्रयास ही नहीं किया, होना ना होना तो बाद की बात है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए, ज़रूर एक दिन सफल ज़रूर होंगे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए कि हम जीतेंगे और एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी हमें। तो मन से कभी मत हारिएगा कि हमसे नहीं होगा, होना ना होना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैं ये दिमाग में बिठा लेती कि मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं कभी नहीं पढ़ाई करती, बट मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। और आपको पता है 1 साल में मेरा 2 बच्चे एक्सपायर कर गए हैं, उसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, उठकर खड़ी होकर फिर पढ़ाई करती हूँ। बार बार गिरती हूँ, बार बार खड़ी होती हूँ, कोशिश बार बार कर रही हूँ। अब देखिए क्या होता है आगे जाकर। देखिए, मैं मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक्स पे, और मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद मैं फुल मॉक टेस्ट लगाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।